Hello students, welcome back to a new lecture of 11th Biology Practical. So today we will be studying a new practical, that is study of the digestion of starch by salivary amylase and the effect of temperature on it. So इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करते हैं चलो देखते हैं ना। उससे पहले थोड़ा बेसिक चीजें तो तुम्हें पता है, डाइजेशन मतलब क्या होता है। सो वी ऑल नो डाइजेशन का मतलब है इट्स कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक substances which are non-absorbable into something which is simple inorganic substances which are absorbable, sometimes organic also, ठीक है, which are absorbable form। तो डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करके सिंपल किया जाता है ताकि उन्हें एब्जॉर्ब करने लायक बनाया जा सके, एंड देन दे कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ओन मेटाबॉलिज्म पर्पसेस। सो दिस इज बेसिकली डाइजेशन। नाउ हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं दैट इज डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च एज वी ऑल नो इट्स अ कॉम्प्लेक्स carbohydrate, so we know starch is a form of carbohydrate, ठीक है, it's a polysaccharide as we all know। so starch is basically of two types। starch को ही हम दूसरा नाम as we all know we call it as amylose, ठीक है, starch को ही दूसरा नाम क्या है, amylose हम बोलते हैं। अब इसके दो फॉर्म है एक्चुअली, तो वही है कि अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ठीक है। सो ऑब्वियसली नेचर में नेचुरल ऑकरेंस अमाइलोज का 10-20% है, अमाइलोपेक्टिन का 80 to 90% इट इज इन द फॉर्म ऑफ अमाइलोपेक्टिन। देन अमाइलोज जो है वो वाटर सोल्यूबल है, whereas अमाइलोपेक्टिन जो है वो वाटर इनसोल्यूबल है, ठीक है। इसके अलावा दिस इज मोर ओवर लीनियर, दिस इज मोर ओवर ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, एंड लास्ट इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस, मतलब ऑब्वियसली दिस इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। स्टार्च जो बनता है वो ग्लूकोज से बनता है, अल्फा डेक्स्ट्रोग्लूकोज से बनता है। इसमें अल्फा 1,4 लिंकेजेस होते हैं, जबकि अमाइलोज में अल्फा 1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी होते हैं, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट्स जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे स्टार्च है, स्टार्च इज इन दिस टू फॉर्म्स, और ये उसके कुछ फीचर्स हैं। ऑब्वियसली इसके ऊपर जो काम करेगा अमाइलोज के ऊपर वो है अमाइलेज। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अमाइलेज वैसे तो पैंक्रियास से भी आता है, इंटेस्टिनल अमाइलेज भी होता है, बट हियर वी आर गोइंग टू टेक इनटू कंसीडरेशन सलाइवरी अमाइलेज। अब माउथ में जो रिएक्शन होती है वो बड़ी सी सिंपल है। स्टार्च इज बीइंग ब्रोकन डाउन बाय salivary amylase at a pH of 6.8 into maltose। so पहले उसका ब्रेकडाउन वो माल्टोज में करने वाला है। so starch is going to get broken down in this process। जो salivary amylase है obviously it's an enzyme and we know all enzymes are proteins, तो obviously proteins get affected by temperature, pH, और उसमें से आज टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है वो हमें पढ़ना है। बट पहले लेट्स सी हाउ डाइजेशन वी कैन प्रूव कि सलाइवरी अमाइलेज का इस्तेमाल स्टार्च डाइजेशन में होता है। तो इससे पहले थोड़ा अपने को मटेरियल बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले हमें स्टार्च सोल्यूशन चाहिए। सो हाउ टू प्रिपेयर अ स्टार्च सोल्यूशन, तो एक 100 ml बीकर में 0.5 ग्राम स्टार्च पाउडर लेना है, कोई भी फ्लावर चलेगा, आटा बिकॉज इट इज स्टार्च। सो 0.5 ग्राम स्टार्च तुम लोगे, देन उसमें इनफ वाटर डालो सो दैट फर्स्ट यू कैन मेक अ पेस्ट ऑफ इट, ठीक है। इतना पानी उसमें पहले डालना कि वो एक पेस्ट बन जाए, and then add 50 ml of distilled water to make the solution।
सो ऐसे करके सोल्यूशन ऑफ दैट स्टार्च सोल्यूशन हमने बना लिया है। नेक्स्ट हमें सलाइवरी अमाइलेज चाहिए। अब ये कैसे लेना है, तो ऑब्वियसली ठंडे पानी से मुंह को रिंस कर लो ताकि जो भी पार्टिकल्स होंगे, फूड पार्टिकल्स अगर मुंह में होंगे तो वो निकल जाएंगे। एंड नाउ थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर लेकर गार्गल करना है, ठीक है। गार्गलिंग करेंगे या अगर हम उसे रिंस करते हैं तो सिंपल है, उसमें सलाइवा मिक्स होगा एंड देन टेक दैट वाटर इन अ बीकर। तो ऐसे करके स्टार्च सॉल्यूशन बना लेना है एंड फिर एक सलाइवरी अमाइलेज सलाइवा का सॉल्यूशन हमने बना लिया है। अब एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, आधा हमने लिया है स्टार्च सॉल्यूशन एंड आधा हमने उसमें डाला है मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर का। तो ये अगर इतना हम लोग ले रहे हैं, सो यू कैन से टेक 5 ml ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन एंड ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द सलाइवा सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन बना के मैंने रेडी रखा है। फिर मैंने 4 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं, हर टेस्ट ट्यूब में 1% आयोडीन सॉल्यूशन डाला हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने 1% आयोडीन सॉल्यूशन उसमें लेके रखा है। इनिशियली इसमें से फिर पिपेट से या ड्रॉपर से अब ये मिक्स किया रहेगा तो कुछ यहाँ पे पोर करो। सो 1 मिनट या रादर 0 मिनट्स में, मतलब जब हमने इनिशियली बनाया है तो तुरंत कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब स्टार्च सॉल्यूशन प्लस सलाइवा सॉल्यूशन इसके अंदर डाल देना। तो ऑब्वियसली 0 मिनट्स में करोगे तो फर्स्ट जगह पे तुम्हें एकदम डार्क वॉयलेट या ब्लू कलर मिलेगा, ठीक है। दिस सजेस्ट ऑब्वियसली स्टार्च इज प्रेजेंट अभी भी उसमें। सलाइवरी अमाइलेज ने अभी तक ऑब्वियसली काम शुरू नहीं किया होगा उतना, फॉर दैट रीजन। सो इनिशियली स्टार्च अब तक पूरी मतलब डाइजेशन हुआ नहीं है उसका, क्योंकि मैंने लगेज लिया है, मतलब मैंने जैसे बनाया ये ऑलरेडी रेडी रखे थे, इसमें का थोड़ा सा सॉल्यूशन इसमें पोर किया, you will get dark blue color which represents कि starch is present. Okay, I will wait for 1 minute. After 1 minute, what I will do, I will again take few drops and put it into the second beaker which already has that iodine solution. After that, here you will become, at least it has become little bit blue color. It's not as dark as the earlier, but blue तो हो गया है, ठीक है, blue हो गया है। Next, when I put into this third after 2 minutes, एक और मिनट के बाद अगर मैं रुका हूँ, so here I will get light blue color, and obviously when I pour this sample in this last 4th minute, it will be almost colorless, which suggests कि अंदर कोई भी स्टार्च नहीं है। इसका मतलब सलाइवरी अमाइलेज ने स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया है। सो सिंपल सा इसमें कंक्लूजन निकलता है कि सलाइवरी अमाइलेज हेल्प्स टू डाइजेस्ट स्टार्च। सो स्टार्टिंग में ही डार्क ब्लू कलर जो आयोडीन का होता है, वायलेट या डार्क ब्लू कलर हम जिसे बोलते हैं, वो मिलेगा। 1 मिनट बाद ऑब्वियसली एंजाइमेटिकल एक्शन होने के बाद स्टार्च थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ डालोगे तो थोड़ा ब्लू कलर आएगा, यहाँ पे लाइट ब्लू आएगा आफ्टर 1 more minute, एंड फाइनली 1-2 मिनट बाद अगर हम देखें 4 मिनट बाद, मतलब 1-1 मिनट 3rd मिनट में तुम ले सकते हो, या तो एक और टेस्ट ट्यूब ले सकते हो, तब तक जब तक कलरलेस सोल्यूशन नहीं आता। तो तुम्हें समझ में आएगा कितने टाइम में वो लगा है। सो लगभग 4-5 मिनट्स में अगर देखोगे ऐसे और 1-2 टेस्ट ट्यूब लगाओगे, फाइनल टेस्ट ट्यूब विल गेट यू कलरलेस सोल्यूशन। इसका मतलब अमाइलेज ने स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया है। सो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय सलाइवरी अमाइलेज। सो सिंपल सी बात है, एक रहेगा जैसे अभी ये हो डालने के बाद दिस विल बी डार्क ब्लू कलर या वॉयलेटिश कलर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बोलेंगे सो ये थोड़ा सा ब्लूइश होगा, सो यू कैन मार्क दिस लाइक दिस। सो ये डार्क वॉयलेट है like this, and this will be say slightly blue in color, और ये कलरलेस जैसा ओरिजिनल था वैसा ही रहेगा। सो आयोडीन सॉल्यूशन का जो कलर था वैसा ही होगा। तो इफ यू ऐड दिस सॉल्यूशन इन दैट, सो यू विल गेट दिस फॉलोइंग कंक्लूजंस। तो सबको फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट सबको समझा होगा, हाउ वी कैन प्रूव डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय सलाइवरी अमाइलेज। अब नेक्स्ट जो है वो है हमें देखना है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो उसके लिए वापस हम लोग ये सॉल्यूशन बना के रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपने को अभी टोटल यू कैन से
15 टेस्ट ट्यूब्स लगेंगे, 15 टेस्ट ट्यूब्स लेने वाले, तो ये मैं 5 दिखा रहा हूं, देन ये थोड़ा रब कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक और 5 का ग्रुप हम लेते हैं, और ये 5th वन, यहाँ पे एक और 5 की सीरीज ले रहा हूं, सो ये है। नाउ हम क्या करने वाले हैं, इसमें का सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें लेंगे, एंड ये सब टेस्ट ट्यूब्स हम लोग एक ऐसे कंटेनर में रखेंगे जिसमें बर्फ का पानी है एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बर्फ का पानी है, बर्फ है, और मतलब उसमें पानी डाला है, उसमें बर्फ डाला हुआ है, एंड दिस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देन ये वाला तो मैंने रूम टेम्परेचर पे ही रखा है, तो इसमें हमने वापस थोड़ा थोड़ा ये वाला सोल्यूशन, स्टार्च सोल्यूशन प्लस सलाइवरी अमाइलेज का सोल्यूशन है, हम बनाएंगे और ये उसमें रखने वाले हैं। या एक काम एक ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे वापस आयोडीन सॉल्यूशंस ही रखा है, तो इन टेस्ट ट्यूब में मैंने ऑलरेडी आयोडीन सॉल्यूशन लेके रखा है, ये हम बाद में ऐड करेंगे। दिस इज एट रूम टेम्परेचर, दिस इज एट रूम टेम्परेचर, एंड इसको ऑलमोस्ट रखा है एट अ वाटर विच इज एट ऑलमोस्ट 60 डिग्री प्लस, 60 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर, गर्म पानी है, 60-70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक का ये गर्म पानी है, ये रूम टेम्परेचर में है, ठीक है। सो इसके अंदर मैंने ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा आयोडीन सोल्यूशन लेके रखा है, तो सब में 6 के 6 टेस्ट ट्यूब्स में मैंने आयोडीन सोल्यूशन लेके रखा है। वापस आई विल मेक अ फ्रेश सैंपल ऑफ स्टार्च सोल्यूशन, फिर एक सलाइवा सोल्यूशन का मैं एक सोल्यूशन का एक बीकर बनाऊंगा, देन आई विल ऐड दीस टू। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, थोड़ा सा लेके इनिशियली यहाँ पे ऐड करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे ऐड करूंगा। नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑब्वियसली यहाँ पे भी आएगा डार्क वॉयलेट कलर, डार्क वॉयलेट कलर, डार्क वॉयलेट कलर, ठीक है, डार्क वॉयलेट कलर। फिर हम क्या करेंगे, 2-2 मिनट बाद, 2-2 मिनट बाद, ठीक है, स्टॉप वॉच चालू करेंगे, 2 मिनट बाद हो गया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे, फिर यहाँ पे तीनों जगह पे वापस थोड़ा थोड़ा सा स्टार्च सोल्यूशन प्लस सलाइवा सोल्यूशन का जो मिक्सचर है वो उसमें हम डाल देंगे। तो आफ्टर एवरी 2 मिनट्स हम एवरी टेस्ट ट्यूब में इन द ऑल द 3 सेटअप्स, मतलब एक 0 डिग्री वाले बकेट में, एक रूम टेम्परेचर वाले टेस्ट ट्यूब में, और एक हॉट बकेट में जो हमने टेस्ट ट्यूब्स लिए, एक एक टेस्ट ट्यूब में हम थोड़ा थोड़ा सैंपल डालते जाएंगे। सो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, इधर देखो क्या होगा, अब ऑब्वियस सी बात है रूम टेम्परेचर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, डार्क वॉयलेट होगा, ये थोड़ा सा ब्लूइश होके फाइनली द लास्ट वन विल बी श्योरली कलरलेस, क्योंकि तब तक तो डाइजेशन हो चुका रहेगा, एंड जब तक तुम लास्ट, तो यू कैन सी शेड्स ऑफ ब्लू, डार्क ब्लू, फिर थोड़ा सा ब्लू होगा, लाइट ब्लू, फेंट ब्लू, एंड फाइनली इट विल बी कलरलेस। रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्शन स्मूथली होगा, बट एट 0 डिग्री अगर तुम देखोगे सभी टेस्ट ट्यूब वॉयलेट होंगे, क्योंकि रीजन है 0 डिग्री पे सलाइवरी अमाइलेज इनएक्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ सच अ लो टेम्परेचर एंजाइम्स कैन नॉट वर्क, एंड ऑब्वियसली स्टार्च का डाइजेशन हुआ नहीं होगा, तो ऑलमोस्ट द डार्क ब्लू कलर इज retained in all the test tubes. Similarly अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डार्क ब्लू कलर ऑलमोस्ट सभी टेस्ट ट्यूब्स में ही मिलेगा, सिंपली बिकॉज एट सच अ हाई टेम्परेचर एंजाइम विल गेट डिस्ट्रॉयड, बिकॉज प्रोटीन है, सलाइवरी अमाइलेज इज अ प्रोटीन एंड प्रोटीन्स आर हीट सेंसिटिव। सो 60-70 डिग्री तक अगर मैंने ऐसे गर्म पानी में रखा है तो वो सॉल्यूशन में का जो सलाइवरी अमाइलेज होगा वो अगेन इट माइट गेट डिस्ट्रॉयड और डीनेचर्ड, protein will get denatured. So obviously once the structure of proteins get denatured it cannot work and simply इसके अंदर का starch digest नहीं होगा, and इसलिए जो iodine solution हमने उसमें already डाला था वो उसको typical dark blue color या violet color
इम्पार्ट करेगा। तो इससे ये समझ में आता है कि एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे भी एंजाइम्स काम नहीं करते, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे भी एंजाइम्स काम नहीं करते। सो जो एक परफेक्ट टेम्परेचर है दैट यू कैन से इज बिटवीन 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर जोन में ऑल मेजॉरिटी ऑफ द एंजाइम्स वर्क बेस्ट। फिर 35 के ऊपर भी थोड़ी एक्टिविटी बढ़ती है अप टू 40 तक, देन आफ्टर 40 द एक्टिविटी डिक्रीजेस, मतलब 40 से 50 तक एक्टिविटी डिक्रीजेस, एंड अगर मैं और हीट करूं फाइनली द प्रोटीन गेट्स डीनेचर्ड। सो इस एक्सपेरिमेंट से यही साबित होता है कि टेम्परेचर आल्सो अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। एकदम लो टेम्परेचर होगा एंजाइम काम ही नहीं करेगा, स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं होगा बट इट वोंट वर्क, बिकॉज एक एनर्जी जिसे अपन एक्टिवेशन एनर्जी जिसे हम कहते हैं वो लगती है ना। अगर आजू बाजू 0 डिग्री का टेम्परेचर है या कम टेम्परेचर है तो एंजाइम्स स्लो काम करेंगे। मतलब अगर रूम टेम्परेचर रफली अपन 20-25 पकड़ते हैं तो यही टेम्परेचर अगर 8 डिग्री सेल्सियस हो गया तो एक्टिविटी कम हो जाएगी, 0 पे तो बंद ही हो जाएगी। सो एंजाइम काम ही नहीं करेगा, एंड फॉर दैट रीजन यू सी देयर इज नो चेंज इन दी एनी ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। डार्क वॉयलेट कलर सब जगह मिलेगा, जबकि रूम टेम्परेचर पे वो आराम से वर्क कर सकता है। Hence you can see different shades of blue. Finally, the last test tube will be colorless. At the end of अभी ये 5 2 10 मिनट्स बाद तुमको ये टेस्ट ट्यूब कलरलेस मिल जाएगा, जबकि 10 मिनट्स बाद यहाँ पे भी डार्क वॉयलेट कलर ही रहेगा या डार्क ब्लू कलर ही रहेगा, सिंपली बिकॉज द एंजाइम गॉट डीनेचर्ड ड्यू टू एक्सेस हीट, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन स्टार्च डाइजेस्ट नहीं हुआ। सो इन दो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि सलाइवरी अमाइलेज और डाइजेशन कैसे होता है। सो दैट्स इट फॉर दिस प्रैक्टिकल, सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन बाय बाय।